चलें जी, आप बनाते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रॉबस्ट लाइफ एडवेंचर एकेडमी। आपको हम विंग पैक करना दिखा चुके हैं। अब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि रिवर्स लॉन्च की टेक्निक जो है ना वो थॉरोली एक्सप्लेन करें। इस वक्त हम मंग के ऊपर मौजूद हैं, सुबह सुबह का वक्त है और थोड़े से क्लाउड्स आए हुए हैं, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। आइडियल टाइम है कि मैं आपको रिवर्स लॉन्च की टेक्निक्स, उसको कैसे किया जाता है, क्या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्योंकि अभी मैंने लॉन्च नहीं करना, इसलिए आई एम नॉट पुटिंग ऑन अ हेलमेट एनीथिंग, क्योंकि मैंने इसको लॉन्च वगैरह नहीं करना। तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली एक डेमो दूंगा कि इसका सेटअप क्या किया जाता है, इसको हम किस तरह करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। बेसिकली दे अबाउट 7 स्टेप्स जो हमने इसमें कवर करने होते हैं। सबसे पहला सेटअप आपका जो स्टेप है वो है बेसिकली सेटिंग इट अप। आपने क्या करना है, सामने विंग की तरफ देखिए, करें कैमरे को, विंग को आपने ऐसे फैला देना है। ये पहले इस पोजीशन पे नहीं था। इस विंग को आप सेटअप करने से पहले क्या कर सकते हो कि आप सारे के सारे सी को पकड़ें, दोनों राइजर्स के यहाँ पे, सॉरी सीज कह रहा हूँ, पूरे राइजर्स को पकड़ें और नीचे थोड़ा सा विकी करीब करें। बॉटम का आपने कंप्लीट सी विद ब्रेक विद एवरीथिंग कंप्लीट सी पकड़ना है एक हाथ में। अब आपने क्या करना है, आपने इसने हल्का सा एयर को खींचेंगे। अब आप देखें ग्लाइडर कैसे लिफ्ट कर रहा है। इसको कहते हैं वॉल बनाना। आपने हल्का सा उठाया, लाइंस चेक की और इसको आराम से नीचे की तरफ जाने दिया। अच्छा, ये हो गया। एंड देयर इज अ सेइंग कि अगर विंड स्पीड ऐसी है कि आपसे विंग कंट्रोल नहीं हो रहा तो डू नॉट लॉन्च। करते हैं नंबर 1 टू सेटअप। आपने इसको सेटअप किस तरह करना है, जैसे कि आपके सामने है। इसमें 2 तरीके हैं मेनली जो सेटअप करने में यूज़ होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फ्रंट फॉरवर्ड सेटअप करते हैं और फिर टर्न करते हैं। कुछ लोग जिस तरह भी जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ इसमें ही करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड तरीके से लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक राइजर को यहाँ पे अटैच करेंगे फॉरवर्ड लॉन्च की तरह सिंपल तरीके से, और दूसरे को यहाँ करेंगे। अच्छा, ये वाला तरीका नॉर्मल कंडीशंस में है तो फिर भी आई वुड रिकमेंड कि चलें आप कर लिया करें, लेकिन अगर विंड की स्पीड तेज़ हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस वन, क्योंकि इस वक्त आप विंड को फेस नहीं कर रहे होते। अगर कोई बहुत तेज़ गस्ट आता है तो इसके बीच में सेल्स में हवा भरेगी और आपको ड्रैग कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, अटैच करने के बाद आपने सिंपली एक साइड पर टर्न ले लिया। अगर आपने लेफ्ट पे टर्न लिया है, जिस तरह अभी राइट पे टर्न लिया, तो आप लेफ्ट पे घूमोगे। जिस तरफ टर्न लेंगे उसके ऑपोजिट इसको आप वापस तरफ लेके आएंगे। तो अगेन मैं करता हूँ, यहाँ से राइट की तरफ टर्न किया तो लॉन्च करते हुए मुझे लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। तो एक तो ये वे है सेट इट अप, इसको सेटअप करने के लिए। दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो रादर इजी है और स्पीड में जब विंड तेज हो तो आइडली यही वाला करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं विंग को फेस कर रहा हूँ। कोई वजह पड़ती है, जरूरत पड़ती है, आप उसको ऊपर संभाल सकते हैं। ओके, इस वाले सेटअप में विकी थोड़ा करीब आ जाए। ये वाला सेटअप ज़्यादातर प्रोफेशनल पायलट्स भी करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। डिपेंड करता है लॉन्च करते हुए आपने किस साइड पे टर्न करना है। अगर आप राइट साइड पे घूमते हैं तो आप इसको राइट पे ट्विस्ट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे घूमते हैं तो लेफ्ट पे करेंगे। अब आपने करना क्या है कि आपने इन दोनों राइजर्स को क्लोज पकड़ना है और यहाँ से इनको इकट्ठे पकड़े हुए आप इसको, क्योंकि मैं लेफ्ट पे घूमता हूँ तो इसको मैं लेफ्ट पे ट्विस्ट कर दूंगा, ट्विस्ट। अब ट्विस्ट करने के बाद इसी पोजीशन में इसको ऐसे पकड़ा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। लाइंस हम पहले चेक कर चुके हैं, अदरवाइज आप लाइंस अभी चेक कर लेते हैं। एक साइड इधर अटैच कर दी और दूसरी साइड आपने इस तरफ अटैच कर दी। अब ये वही पोजीशन आपके पास आ गई जो मैंने पहले फॉरवर्ड करके रिवर्स घूम के दिखाया था आपको 80 डिग्री टर्न करने के बाद। अब इसके बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यार मेरी कोई लाइन ऐसे करके इधर से तो नहीं गई हुई। इस तरह भी मैं आपको एक एग्जांपल चेक कराता हूँ कि आपकी ब्रेक लाइन कहीं से टॉगल हुई हुई हो, कुछ हुई हो, कहीं भी जो फंस ना रहा हो। तो आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि आपके दोनों जो कनेक्शंस आके कनेक्ट हो रहे हैं आपकी हार्नेस को, दे आर फ्री फॉर एनी टेंगल, किसी भी किस्म का टेंगल नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया सेटअप। तो ये तो था जी बेसिकली सेटअप। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, कि हमने इसको इन्फ्लेट किस तरह करना है। अच्छा, इन्फ्लेट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन विंड कंडीशन कुछ मेथड के बीच में आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं।
फर्स्ट रूल तो बड़ा सिंपल सा है, वो आप कोई भी मेथड यूज करेंगे उसमें वो वही रहेगा। वो ये है कि आप जिस साइड पे जोन से आपके राइजर्स है उसी की ब्रेक उस रिस्पेक्टेड हैंड में आपके पास आ जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में। और एक बार जब ब्रेक आ जाए तो पूरे राइजर्स पकड़ के चेक कर लें कि यार अगेन आपने लेफ्ट वाला राइट या राइट वाला लेफ्ट में तो नहीं पकड़ लिया, रॉन्ग साइड तो नहीं पकड़ी हुई, आपने ये चेक कर लिया। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेट करने से पहले आपने जब इसको उठाना चाह रहे हैं तो हल्का सा उठा के एक बार चेक करेंगे, ज़मीन से कोशिश करें 20-30 सेंटीमीटर ऊपर लेके ताकि लाइंस क्लियर हो, नज़र आ जाए, फिर उसको नीचे जाने दें एंड देन इन्फ्लेटेड। नाउ डिफरेंट स्पीड में आपकी जो इन्फ्लेशन है उसकी टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले बात करते हैं मॉडरेट या स्लो नॉर्मल विंड कंडीशन, अप टू 8 किलोमीटर्स पर आवर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स पर आवर, जिसमें विंड आपकी नॉर्मल होती है, लो विंड होती है, हल्की फुल्की विंड लग रही होती है। उसमें क्या होता है कि जब आप इसको आप खींचते हैं तो आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ता है, कांस्टेंट पीछे की तरफ जाना पड़ता है और उसी मोमेंटम ही में आप इसको लॉन्च करते हैं। अच्छा, उसके बीच में सिंपल तरीका क्या है, आपने क्रॉस इनको इस तरह किया, विकी क्लोज ले आओ। आपका जो डोमिनेंट हैंड है, अगर आप लेफ्टी हो तो आप सारे लेफ्ट हैंड में पकड़ लोगे, अगर चूंकि मैं राइटी हूँ तो मैं इनके सारे के सारे राइजर्स को पकड़ लूंगा राइट हैंड में इस तरह। अच्छा, अब ये मेरा राइट हैंड जो है ये बेसिकली ग्लाइडर को ऊपर लाने में हेल्प करेगा टू कंट्रोल द ग्लाइडर टिप राइट या लेफ्ट। अगर इस वक्त ये ब्रेक मेरे लेफ्ट हैंड में है लेकिन टिप मेरी राइट वाली खींचती है, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो वो देखें राइट टिप खींचती है। सेम वे ये वाली साइड लेफ्ट साइड है लेकिन इसकी जो ब्रेक हैंडल है वो मेरे राइट साइड पे है क्योंकि एक्सल में ये राइट साइड पे आती है। तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या करेगा, एक उंगली से ये वाली टिप को भी पकड़ लेगा। अब अगर तो दोनों साइडें साइमल्टेनियसली ऊपर आ रही हैं तो ऐसा सच कोई ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं। इन केस एक टिप आपकी ज्यादा उठ रही है, लेट्स से कि ये जो इस तरफ वाली टिप है ये ज्यादा उठ रही है, तो मैं इसी उंगली से, लेफ्ट वाली उंगली से इसको खींच के रोक लूंगा अगर ये ज्यादा उठ रही है तो। इन केस ये वाली नहीं उठती मेरे राइट साइड पे लेकिन लेफ्ट हैंड वाली साइड ज्यादा खींचती है, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मैं इसको छोड़ दूंगा और सिर्फ इसको खींचूंगा और उसको एडजस्ट करूंगा। अच्छा, अब आ जाती है इंटरेस्टिंग बात 45 डिग्री एंगल के ऊपर। 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये आपको प्रेशर देता है। ये तो था नॉर्मल काम विंड के कंडीशन के बीच में, आपने इसको इन्फ्लेट किया, ऊपर आया, टर्न किया 180 डिग्रीज और आपने लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं अबव 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर से ज़्यादा अप टू 15-16 किलोमीटर पर आवर जब विंड चल रही होती है, या आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में मॉडरेट विंड कंडीशन, उसमें क्या होता है, उसमें आपने यही मेथड जब अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है कि ड्यूरिंग 45 डिग्री एंगल जब आपको सही प्रेशर पड़ता है वहाँ पे आपने स्लाइट एडजस्टमेंट करनी है। एक आध कदम विंग के नीचे ले आएंगे तो इजी हो जाएगा। आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो विंग की तरफ करनी है मॉडरेट विंड कंडीशन के बीच में। ये तो हो गया यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग बात आती है हाई विंड। जब विंड जिस तरह अभी जो विंड कंडीशन है विच इज़ नाउ टुडे स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन में जब 15 किलोमीटर प्लस 20 अबव इससे ज़्यादा होती है, उसमें आपने क्या करना होता है कि सिर्फ ब्रेक हैंडल्स के ऊपर रिलाई ना करें। आइडली स्पीकिंग, लोग वैसे तो कर लेते हैं और तरीकों से भी, लेकिन आइडली स्पीकिंग इसमें आपने क्या करना है, राइजर्स आपने उसी तरह पकड़ने हैं और इस बार आपने ये करना है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द ब्रेक्स आपने दोनों साइडों के कंप्लीट सीज को पकड़ लेना इस तरह जैसे मैंने पकड़ा हुआ अभी। अब क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि अगर मैं विंग को इन्फ्लेट करूंगा, उसको मैं किल करना चाहता हूँ तो इसको मैं किल कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने हल्का से उठाया, ये उठा और मैंने इसको यहीं पर चेक किया और मैंने इसको किल कर दिया। अगर सिर्फ ब्रेकें होंगी तो ये मुश्किल होगा, सारे जब सी पकड़े होते हैं तो ये आसान हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया इस वक्त इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरी चीज, जब स्ट्रॉन्ग विंड में आपने इसको इस तरह इन्फ्लेट करना है तो आपने इसकी तरफ भाग के जाना है। 45 डिग्री एंगल के टाइम पे आपने इसके पीछे भाग के जाना है ताकि एकदम ये आपको एक्सट्रीमली ज़ोर से पुल ना करे, और आपने बिल्कुल उसको हल्का से उठाना होता है। हल्का से उठाएंगे, जैसे ऊपर आने लगे 45 डिग्री एंगल पे आए, आप इसकी तरफ भागें और उसके नीचे आ जाएं तो आपकी इन्फ्लेशन कंप्लीट है। आज जब आपने इसको इन्फ्लेट करके आप ऊपर ले आए हैं, जैसे ये 45 डिग्री से ऊपर आएगा, आप इसको ऊपर लेके आए हैं तो आपने इसको जैसे ही सर के ऊपर आएगा तो आपने इसको उस वक्त कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने विंग को रोकना है कि एक तो ओवरशूट ना करे
और विंग को स्टेबल करके आपने 180 डिग्री टर्न लेना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है इफ़ यू वांट टू टेक ऑफ और नॉट। अगर टेक ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप टेक ऑफ करेंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं करेंगे। इधर वहाँ से हेलमेट देना एक मिनट। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ यहाँ पे कि अभी जब अच्छी स्ट्रॉन्ग मज़े की विंड चल रही है, आई विल नॉट टेक ऑफ, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि अब इसको मैं ग्लाइडर को उठाने लगा हूँ तो आई एम गोना पुट ऑन माई हेलमेट। और हमेशा हर एक लिए भी एडवाइस भी यही है कि जब भी ग्लाइडर से आपने उसको कोई ना कोई मनूवर्स करनी है, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग है चाहे वो काइटिंग है, तो आपने हर सूरत हेलमेट ज़रूर पहनना है। हेलमेट इज़ अ मस्ट थिंग, आप ज़रूर पहनें। तो अभी हम क्या करेंगे आपके सामने मैं शो करता हूँ जो आपको मैंने तरीके बताए। आपने इसको अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे। मैंने वही दोबारा हैंडल्स पकड़े, चेक कर लिया कि अगर घूमता हूँ तो अपनी पोजीशन ही पे होगा। अब मैं गया राइजर्स के ऊपर और ये मैंने राइजर्स पकड़े और मैं मुकम्मल सीज़ के ऊपर चला गया। मुकम्मल सीज़ के ऊपर जाऊँगा, मैं उसको आराम से उठाऊँगा। 45 डिग्री आएगा तो मैं उसके पीछे जाऊँगा, ये फिर मैं ग्लाइडर को स्टेबल करने की कोशिश करूँगा। अभी विंड उस तरफ ले गई है इसलिए मैं इसको ताकि अपने ग्लाइडर को मैनेज करना है। तो चेक करेंगे और एक सेकेंड, एक नहीं, वो खुल जाएगा, उसका मसला नहीं। अच्छा, ओके। तो हम दोबारा उसी तरह सीज के ऊपर हम चले गए, ग्लाइडर का सेट किया, ये इन्फ्लेशन की, ग्लाइडर ऊपर लाए और ये हमने उसको ओके कर दिया। अभी मैं ग्लाइडर को चेक करूंगा, ग्लाइडर ओके और आराम से टर्न। अब आपने उसको चेक करना है कि यार इफ़ यू वांट टू लॉन्च इट और नॉट। आपने भी लॉन्च नहीं करना, जो भी करना है वो आपकी मर्जी है। अभी आप ग्लाइडर सेट करें। अभी हम अगर मैं चाहूँ तो मैं लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये चेक करें। ये आपने अपना ग्लाइडर सेट करना है। अगर आपका दिल कर रहा है लॉन्च करने का तो आप आगे की तरफ 2 कदम लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के ये लॉन्च करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के ये लॉन्च करेंगे। तो ये तो चीज़ जी पैराग्लाइडिंग रिवर्स लॉन्च की एक ओवरव्यू और उसकी ट्रेनिंग, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। कुछ लोगों के इन्फ्लेशन के मेथड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ए राइजर्स ही को यूज़ करेंगे और ब्रेक हैंडल से ही उनको कंट्रोल करेंगे। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंड स्पीड, उस साइट कौन सी है, साइट में रनअप कितना है आपके पास, तो बहुत सारी और चीज़ें भी जो हैं वो मैटर करती हैं। टेक ऑफ और इन चीज़ों और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अगर आप चाहते हैं कि उनको कवर किया जाए तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम।